औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी एनाटॉमी फ़िज़ियोलॉजी की बुक जो है LHV की। ये आज हमने पेज नंबर 16 के तकरीबन स्टार्ट से पढ़ना है बेटा फ़िज़ियोलॉजी। इससे पिछला हमने पार्ट पढ़ा था एनाटॉमी, ये है फ़िज़ियोलॉजी बेटा। तो ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। फ़िज़ियोलॉजी समझ ले होता क्या है। उर्दू में मैं बता देता हूँ बेटा, एनाटॉमी और फ़िज़ियोलॉजी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले हम एनाटॉमी देख चुके हैं। एनाटॉमी क्या था? जानदारों के मुख्तलिफ़ अज़ा की साख्त यानी बनावटों का इल्म क्या था? एनाटॉमी। और फ़िज़ियोलॉजी क्या है बेटा? सेम वही है, सारी की सारी तारीफ़, बस साख्त की जगह पे लगा देना है अफ़आल। ठीक है, जानदारों के मुख्तलिफ़ अज़ा के अफ़आल यानी काम का मुतालिया क्या कहलाएगा? फ़िज़ियोलॉजी। तो इससे पता चला, अगर हम बात करें दिल की, दिल बना कैसे है तो वो एनाटॉमी। दिल काम कैसे करता है तो फ़िज़ियोलॉजी। फ़े से फ़िज़ियोलॉजी, फ़े से फंक्शन याद रख लें बेटा। ठीक हो गया। आँखें बनी कैसे हैं? एनाटॉमी। और काम कैसे करती हैं? फ़िज़ियोलॉजी। तो फ़िज़ियोलॉजी का ये पार्ट है ना, ये सारे अज़ा के काम बताएगा कि काम कैसे कैसे करते हैं हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं, पढ़ते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन क्या है? फ़िज़ियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन। आ गई वही बात कि फ़िज़ियोलॉजी क्या है? फंक्शन का मुतालिया है ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ़ अज़ा का, ऑफ द बॉडी जिस्म के। तो इज्साम के या जिस्म के, बॉडी के मुख्तलिफ़ अज़ा के काम का मुतालिया फ़िज़ियोलॉजी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और फ़िज़ियोलॉजी, फंक्शन या फ़िज़ियोलॉजी की बुनियाद पर, आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट सिस्टम्स, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम हैं। वन आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कलेक्टिवली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द सिस्टम। एक या ऑर्गन्स का ग्रुप यानी एक उज़्व या अज़ा का ग्रुप मिलकर कलेक्टिवली मजमूई तौर पर किसी भी सिस्टम का काम सरंजाम देता है, फंक्शन सरंजाम देता है। जैसे मैं एक बात करूं स्टमक की, मैदे की। मैदा बेटा एक ऑर्गन है, लेकिन मैदा अकेला मिलकर काम नहीं करता। मैदा जो है मुंह के साथ एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पूरा का पूरा सिस्टम मिल के काम करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिस्टम बेटा दिए गए हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ फॉलोइंग सिस्टम, इंसानी जिस्म में मंदरजा झेल सिस्टम है। नंबर 1 क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 2 नर्वस सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं बेटा दिल और उससे मुंसलिक नालियों का निज़ाम, इसको कहते हैं निज़ाम दौरान खून। सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम है बेटा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें आ जाता है हराम मगज़ जिसको कहते हैं। फिर आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे का निज़ाम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, पिशी और पखाने का निज़ाम, खारिज करने वाला बेटा। ग्लैंडुलर सिस्टम, गदूदों का, ग्लैंड्स का निज़ाम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अमले तो निज़ाम तौलीद यानी बच्चे पैदा करने का निज़ाम। लिम्फेटिक सिस्टम, खून की तरह का एक सफ़ेद मादा होता है बेटा, उसको लिम्फ कहते हैं, और वो टिश्यूज़ को धोने का काम करता है। तो वो जो सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम कहलाएगा। स्किन आ गई, जिल्द बेटा। और स्पेशल सेंसेस, और कुछ 5 स्पेशल सेंसेस हैं बेटा, देखने की, छूने की, चखने की, सूंघने की और सुनने की हिस्सें। तो ये स्पेशल सेंसेस हैं। तकरीबन ये 10 सिस्टम है बेटा। तो पहला हमारा कौन सा था? सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून। या आप ना उर्दू में लिख भी लिया करें अपनी बुक के ऊपर। जिस बच्ची के पास बुक नहीं है वो मुझे बताए, मैं उसको बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। और कुछ सारी तकरीबन मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बुक्स लेके दे दी हुई हैं। तो पहला हमारा है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे हमारी बस है बेटा, मुख्तलिफ़ जगह से सवारियाँ उठाती भी है और उतारती भी है। खून भी हमारा यही काम करता है। जो हम खाना खाते हैं, खुराक जो है वो उसके अज्जा बेटा खून में शामिल होते हैं और वो हमारे सेल तक पहुंचते हैं। और फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है वो उठाती है, ये ब्लड ही उठाता है, और वो भी कहाँ तक पहुंचाता है? सेल्स तक, टिश्यूज़ तक। तो फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ताकत बनती है, और उस ताकत के नतीजे में कुछ बेकार मादे बनते हैं। वो बेकार मादे मुख्तलिफ़ अज़ा तक पहुँचाना, गुर्दों तक पहुँचाना, ताकि उन बेकार मादों का सुसु बनाया जा सके, पेशाब बनाया जा सके। और बेकार मादा कार्बन डाइऑक्साइड, उनको दोबारा फेफड़ों तक पहुँचाना ताकि उसको बाहर निकाला जा सके और उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। तो सारा काम किसके ज़रिए होता है? खून के ज़रिए होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बाई विच, जिसके ज़रिए फूड, खाना, ऑक्सीजन एंड वाटर आर कैरीड
टू द टिश्यूज़। कहाँ लेके जाया जाता है ये तीनों चीज़ें? टिश्यूज़ तक, यानी सेल्स और टिश्यूज़ तक बेटा। सबसे छोटा जो है वो सेल होता है, और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। तो टिश्यूज़ तक लेके जाया जाता है। एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट, और जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, बेकार चीज़ें बनती हैं, कैरीड अवे, दूर ले जाई जाती हैं। किसके ज़रिए? ये भी खून के ज़रिए। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से हैं बेटा। पहला हिस्सा कौन सा है? हार्ट, दिल बेटा। दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। तो ये देखें, उर्दू में तो दिल कहेंगे, इंग्लिश में बेटा हार्ट कहेंगे। और इसका लफ्ज़ बायोलॉजिकल इसका वर्ड है कार्डिया या कार्डियो, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, माहिर अमराज दिल का माहिर। ठीक है बेटा। द हार्ट, दिल आ गया बेटा। द हार्ट इज़ हालो, दिल खोखला है। मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। विच ड्राइव्स द ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन, जो कि खून को चलाता है सर्कुलेशन के ज़रिए। इट लाइज़ इन द सेंटर ऑफ द थोरैक्स, और ये सीने के पिंजरे में तकरीबन दरमियान में है। बिटवीन द 2 लंग्स, दोनों फेफड़ों के दरमियान में। बट इज़ मोर टू लेफ़्ट टू द मिड लाइन, लेकिन अगर मिड लाइन की बात करें तो उससे थोड़ा सा ये लेफ़्ट साइड पे है, खब्बी साइड पे, बाईं साइड पे है। देन टू द राइट की बजाय। ठीक है। इट इज़ रफली कोन शेप्ड, और ये आम तौर पर कोन की शक्ल का है। इट्स सर्कुलर बेस फेसिंग अपवर्ड, इसकी जो सर्कुलेशन करने वाली जो सतहें हैं, जहाँ से खून की नालियाँ निकलती हैं, वो ऊपर की तरफ है। एंड द राइट टुवर्ड्स द राइट शोल्डर, और तकरीबन इसका जो राइट है वो, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका राइट शोल्डर की तरफ है। तो ये दिल लेफ़्ट की साइड पे, लेकिन जहाँ से नालियाँ निकलती हैं वो तकरीबन ऐसे दिल टेढ़ा है, वो राइट शोल्डर की तरफ है। इट इज़ इट्स अपेक्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड्स। इसका जो एपेक्स है यानी निचला हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, फॉरवर्ड्स आगे की तरफ है। एंड टू द लेफ़्ट, और बाईं साइड पे है। एंड रेस्टिंग ऑन द डायाफ्राम, और ये डायाफ्राम में रेस्ट कर रहा है। डायाफ्राम क्या है बेटा? सीने का जो पिंजरा है उसको थोरैक्स कहते हैं या डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्रागम लफ्ज़ नहीं है, जी है इसमें, ये साइलेंट है जी। और एक बंदा सिगरेट पी रहा था तो उसने जलाई भी नहीं थी, और एक बंदा कहता है यार सिगरेट जला तो ले, वो कहता अब बेटे डर तो साइलेंट पे लाई हुई है। ठीक है। तो सिगरेट उसने साइलेंट पे लगा रखी थी। तो ये बेटा डायाफ्राम जो लफ्ज़ है ना, इसमें जी साइलेंट है, साइलेंट ना भूले। आपको लतीफ़ा भी सुना दिया आपको। द एपेक्स एट लाइज द लेवल ऑफ द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। एपेक्स कहते हैं बेटा निचला हिस्सा दिल का। ये 5वीं जो इंटरकोस्टल स्पेस है, 5वीं पसली के दरमियान के जो गोश्त है उसको इंटरकोस्टल कहेंगे बेटा। तो वहाँ पे होगा मौजूद अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इनसाइड द लाइन ऑफ लेफ़्ट निपल। लेफ़्ट निपल है जो बायां जो दूध है उसके जो निपल है जिससे बच्चा चूसता है बेटा, उसके तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर अंदर है ये आपका दिल। ठीक है। ये दिल की बताइए कि दिल क्या होता है और दिल कहाँ कहाँ पे वाक़ है। फिर आ जाएगा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। दिल का जो आम स्ट्रक्चर है वो कौन सा है बेटा? द हार्ट इज़ डिवाइडेड फ्राम बेस टू एपेक्स। दिल को हम बुनियाद से एपेक्स कहेंगे। बाय मस्कुलर सेप्टम, और मसल से बना हुआ एक सेप्टम है। और पार्टीशन है। सेप्टम और पार्टीशन एक ही चीज़ है बेटा। पार्टीशन कहते हैं अलग अलग करना, खाने बनाना। तो दिल के वैसे भी 4 खाने होते हैं बेटा। इनटू 2 डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ईच, और इसके पार्टीशन बेटा 2 हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर, और ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल राब्ते में होते हैं दोनों पोर्शन। ईच साइड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर, और हर साइड भी मज़ीद 2 चैम्बर्स में है। पहले तो 2 में डिवाइड किया गया है बेटा, और हर साइड का लेफ़्ट वाली को भी 2 में तकसीम किया गया है, और राइट वाली को भी 2 में तकसीम किया गया है। इस तरीके से 4 खाने बन जाते हैं बेटा। द एट्रियम, ठीक है। द एट्रियम विच इज़ स्मॉलर एंड फॉर्म्स द बेस ऑफ द हार्ट। एट्रियम जो है बेटा छोटे हैं और दिल की जो है बेस बनाते हैं। दिस इज़ द रिसीविंग चैम्बर इनटू द ब्लड कम्स। ये रिसीविंग चैम्बर है कौन से? एट्रियम। एट्रियम 2 होते हैं बेटा, राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है। तो ये रिसीविंग चैम्बर है, यहाँ खून आता है, जहाँ खून विच ब्लड कम्स, जहाँ पर खून आता है। द वेंट्रिकल, दूसरे कौन से बेटा? वेंट्रिकल हैं। विच इज़ लार्जर, जो कि बड़े हैं।
एंड फॉर्म द एपेक्स ऑफ द हार्ट, और दिल का एपेक्स बनाते हैं निचला हिस्सा। इज़ द डिस्चार्जिंग चैम्बर, ये डिस्चार्जिंग चैम्बर, यहाँ से खून निकलता है बेटा। बाई विच द ब्लड इज़ ड्राइवन थ्रू द सर्कुलेशन, जहाँ से ब्लड जो है वो ड्राइव किया जाता है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के ज़रिए। ठीक हो गया। 2 एट्रियम है बेटा और 2 ही वेंट्रिकल हैं। अब यहाँ से पता होना चाहिए मारूजियाँ आपको कि एट्रियम में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, और ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक हो गया बेटा। ऑक्सीजनेटेड किस में होता है? फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से सर्कुलेशन के ज़रिए पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ये दिल है बेटा, ये दिल दिखा दिया, ये देखें इस तरह का दिल होता है जो हम फिल्मों में देखते हैं या वैसे बनाते हैं, वो ऐसा नहीं होता, ये इस तरह का दिल होता है बेटा। और ये देखें बेटा, ये एओर्टा है, शरीयान आज़म, ये सबसे बड़ी शरीयान है बेटा। उसके अंदर ये देखें, ये राइट आरिकल, ये लेफ़्ट आरिकल एट्रियम भी कहलाता है बेटा, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये बेस है बेटा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बेस है, और नीचे वाला हिस्सा जो है इसका एपेक्स है। नीचे वाला एपेक्स होता है बेटा। तो ये दिल है बेटा बना हुआ आपका, ये तो मज़ीद दिखाया गया है। ये एओर्टा है, ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़ है, ये फेफड़ों को जाती है बेटा। ये लेफ़्ट पल्मोनरी वेन है, ये वापस आती है, ये फेफड़ों को जाती है, यहाँ से ये वापस आती है। फिर ये लेफ़्ट एट्रियम, ये यहाँ पर राइट एट्रियम, ये खाने दो ऊपर वाले बेटा, ऊपर वाले एट्रिया हैं दोनों, और नीचे वाले वेंट्रिकल हैं। ये दिल बने हुए हैं बेटा। ये बीच वाली सेप्टम है, ये सेप्टम जो दिल को 2 हिस्सों में तकसीम करती, बड़ी वाली ये सेप्टम कहलाती है बेटा। तो फंक्शन ऑफ हार्ट, दिल का काम क्या है? द हार्ट इज़ पंप, हार्ट पंप है, ड्राइविंग द ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन के ज़रिए घुमाता है। इट इज़ डबल पंप, ये डबल पंप है। ईच साइड बीइंग क्वाइट डिस्टिंक्ट द अदर, एक साइड इसकी मुकम्मल मुख्तलिफ है दूसरी से। द लेफ़्ट साइड इज़ पंप ऑफ द ब्राइट रेड रीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लेफ़्ट साइड है इसकी ये पंप करती है इंतहाई लाल रंग का खून जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है। री ऑक्सीजनेटेड का मतलब दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा ऑक्सीजन भरी जा चुकी हो, वो पंप करता है। इट आउट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। द राइट साइड इज़ पंप द डार्क पर्पलिश ब्लड, ये भी बेटा पता चल गया, वो ब्लड जिसका रंग डार्क पर्पलिश होगा ब्लड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है। इंतहाई लाल होगा तो ऑक्सीजन होगी, पर्पलिश होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये इसकी राइट साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी डार्क पर्पलिश ब्लड जो है ड्राइव करेगा इट टू द लंग्स, फेफड़ों को भेजेगा। वेयर इट टेक्स इन ऑक्सीजन, जहाँ पर ये ऑक्सीजन ले लेगा, एंड गिवन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा। ठीक है बेटा। तो इसका काम क्या है? द ब्लड, खून का करना, द हार्ट एंड द ब्लड वेसल, ये मुश्तमिल होता है बेटा खून पर, दिल पर और दिल की नालियों पर, ये सारा का सारा सिस्टम। तो जो इसका ब्लड है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।